चलिए डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो पॉजेसिव प्रनाउन है। ठीक है ना, पॉजेसिव प्रनाउन, इसका हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, ये प्रनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है ना, तो ये आप लिखिएगा पॉजेसिव प्रनाउन। ठीक है ना, जिसका हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। लिखिए, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए सभी पर्सनल प्रनाउन के सभी पॉजेसिव प्रनाउन क्या होगा, तो सीखिए सभी पर्सनल प्रनाउन का पॉजेसिव प्रनाउन होता है। ठीक है ना, तो चलिए सभी पर्सनल प्रनाउन को पॉजेसिव प्रनाउन बता रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है ना, जितना भी तुमको पर्सनल प्रनाउन होता है ना जी, उसका पॉजेसिव प्रनाउन भी होगा। कोई दिक्कत है यहाँ का नहीं? तो चलो अब देखिए क्या होता है, जितना भी पर्सनल प्रनाउन बताया आप सभी को, तो पर्सनल प्रनाउन तो आप इसके बारे में रीड किए हैं, पढ़ाई किए हैं। अभी पर्सनल प्रनाउन जितना जो है ना जी, इसका कुछ पॉजेसिव प्रनाउन होता है। ठीक है ना, जैसे हम आई का क्या होगा, तो माइंड होगा। आई का क्या होगा जी, माइंड। वी का क्या होगा, आवर्स। यू का क्या होगा, योर्स। ही का क्या होगा, हिज। सी का क्या होगा, हर्ष। कोई दिक्कत है? दे का क्या होगा, देयर्स। और इट का क्या होगा, इट्स। तो ये सभी पर्सनल प्रनाउन थे और ये सभी क्या थे, पॉजेसिव प्रनाउन थे। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको टेक डाउन करो। ठीक है ना कि अब देखिए जितने भी पॉजेसिव प्रनाउन है, इनको प्रयोग सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, इनका प्रयोग अकेले किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? पॉजेसिव प्रनाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, इनका प्रयोग अकेले किया जाता है। और सेकंड मैटर है कि अधिकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कौन के लिए किया जाता है? अधिकार व्यक्त करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हम बोल दिए तुमको, देखिए हम बोल दिए तुमको, क्या बोल दिए, हम बोल दिए कि यू, क्या बोल दिए, यू आर, और यहाँ पर लिख दिए डैश। अब यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा होगा मी और होगा माइंड। बताओ क्या भरोगे, क्या भरोगे, हाँ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा माइंड। इसका मतलब क्या हुआ, तुम मेरी हो, यू आर माइंड, तुम मेरी हो, तो अधिकार हुआ ना जी। तुम मेरी हो तो क्या हुआ, अधिकार हुआ। जैसे देखो दैट इज डैश हो ना, उसके बाद ऑप्शन है तुम्हारा यू, क्या हुआ, और दूसरा क्या होगा, योर्स। तो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा बताइए, क्या होगा, योर्स। क्योंकि योर्स को क्या तुम्हारा हुआ, अधिकार हो जाएगा। क्या है आपका भैया, तो पॉजेसिव प्रनाउन है। क्या है, पॉजेसिव प्रनाउन है। पॉजेसिव, ये क्या है, योर्स, पॉजेसिव प्रनाउन है। ठीक है ना, इसका प्रयोग हुआ कि दैट इज योर्स। ठीक है ना, वो हालत तुम्हारा है, तो वो हालत तुम्हारा है, तो उस पर अधिकार तुम्हारा व्यक्त हो रहा है कि नहीं जी? समझ में आ रहा है ना? तो अधिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग देखो कहाँ पर किया जाता है। ये तो सर हो गया कि प्रयोग होता है, लेकिन प्रयोग इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में किया जाता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहे हैं तुमको, देखो सब्जेक्टिव, क्या लिख दिए, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, दोनों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। दोनों के रूप में पॉजेसिव प्रोनाउन का करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए, मैंने इसका प्रयोग सब्जेक्ट, जैसे देखो कैसे किया जाता है दोनों में। देखो हम बोल देंगे कि देखो आई एम योर्स, आई एम योर्स। अब देखो, अब यहाँ पर आई एम योर्स, यहाँ पर योर्स पॉजेसिव प्रनाउन है ना जी। यहाँ पर योर्स क्या है, बताओ, पॉजेसिव प्रनाउन है, पॉजेसिव प्रनाउन है, तो ये तो ऑब्जेक्ट में हुआ। अब इसको मैं सब्जेक्ट का आंसर करेंगे। हम देखो, हम बोल दिए योर्स इज गुड। अब देखो योर्स इज गुड, इसका मतलब है कि तुम्हारा वाला अच्छा है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस हुआ ना। ये पॉजेसिव प्रनाउन तो हुआ, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में व्यक्त किया। कोई दिक्कत है बताओ? ये पॉजेसिव प्रनाउन हुआ योर्स, समझ में आ रहा है ना? लेकिन कौची के रूप में व्यक्त हुआ,
पोजेसिव प्रनाउन हुआ, लेकिन कौन सी के रूप में व्यक्त हुआ? सब्जेक्ट के रूप में। योर्स इज गुड, तुम्हारा क्या है? अच्छा है। माइन इज स्मॉल, मेरा वाला छोटा है, पता ना। हिज इज बिग, उसका वाला बड़ा है। ऐसे स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस के एग्रीमेंट करो, सेंटेंस वाक्य को समझो, शब्द को समझो। गर्ल्स लिखो इसको। चलिए हो गया जी। अब देखिए हम आपसे एक वाक्य दे रहे हैं हिंदी में। वाक्य का है अब देखिए उसका वाला छोटा है। इसमें से कोई सेंटेंस है ना, उसका वाला छोटा है जी। तो ये कैसे बनेगा? उसका है कि देखो, उसका अगर लड़का की बात किया, मेल को किया तो ही हुआ। और ही का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हिज होता है। तो कहोगे कि ही इज क्या हो गया? एडजेक्टिव क्या है? स्मॉल। बताओ कोई दिक्कत है? उसका वाला छोटा है। अगर ऐसा तुम लिख दिया कि ही इज स्मॉल, तो ये देखो ये दोनों में अंतर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट में डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस। ये पर्सन के रूप में व्यक्त हुआ, कोची के ही कोची के रूप में है ये, और ये कोची के रूप में है? थिंग के रूप में। कोची के रूप में? थिंग के रूप में, यानी वस्तु के रूप में। कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आ रही है बात? ये जो हिज है, गर्ल्स सुनो इधर, बुला देंगे यहाँ पर सामने। हिज कोची के रूप में है यहाँ पर? हिज कोची के रूप में है? थिंग के लिए। और ही कोची के रूप में? पर्सन के लिए। तो ही इज स्मॉल, वो छोटा है तो पर्सन है, कोई व्यक्ति है। और हिज इज स्मॉल, उसका छोटा है, तो उसका कोई वस्तु होगा, वो चीज को बताया गया। बताओ कोई डाउट क्लियर है ना? किसी का नाम रखा गया पोजेसिव प्रोनाउन। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे ताकि तुमको पोजेसिव प्रोनाउन में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है ना? देखिए और प्रश्न लिखिए, एग्जाम्पल देखिए। हम बोलते हैं सी इज डैश लीजिए, सी इज डैश। ऑप्शन तुमको दे दिया भैया, ऑप्शन तुमको दे दिए आवर, क्या दे दिए? आवर्स। ऑप्शन में है मी, उसके बाद से तुमको दे दिए हिम, ठीक है ना? और उसको तुमको बाद दे दिए लड़का सुनो, और उसके बाद से तुमको दे दिए क्या दे दिए? उसके बाद से डबल एच। तो बताओ इसमें क्या लगेगा? ऑप्शन बताइए क्या लगेगा बेटा? हाँ मैंने वो भी जब अपनी स्पेलिंग अपना करेक्ट देख लेना, गलत हम लिखे हैं कि सही लिखे हैं, वो तुमको जानना है। बताओ क्या है सही? कौन होगा? आवर्स होगा। मीट नहीं होगा, ठीक है, हिम भी नहीं होगा, और जो ही है तो डबल एस नहीं होता है, एक रहता तो हो जाता, ठीक है ना? शायद ऐसा। तो यहाँ पर लगा आवर्स, क्या लगा? और दूसरा क्वेश्चन है योर्स, क्या लिख दिए? डैश बी। ऑप्शन है तुम्हारे इज, क्या है? और आर। बताइए इसमें क्या बनाएगा? प्रैक्टिकल है, बताओ इसमें क्या बनाएगा? ऑप्शन है आपके पास इज और आर, क्या बनाएगा? ईज बनाएगा। योर को देखकर, योर्स को देखकर आर मत भर देना, गलत हो जाएगा। ईज आपका सही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा वाला बड़ा है अधिकार में, ठीक है ना? ठीक है ना? कैसे पता हम लोग अलग से हमारा भी सोच लगा है, हमारा भी सोच यह मेरा है, इसका हिंदी बताओ लड़का। This is mine and mine is long. हाँ बताइए। या मेरा है और मेरा बड़ा है। देखो यह मेरा है और मेरा वाला लंबा है। देखो ये सब स्पोकन में है, क्रिएट निगेटिव भावना में मत जाओ। ऐसा बोला जाता है, होता है कि नहीं जी? ऐसा बोला जाता है। कहीं अपना अधिकार व्यक्त करो, कहीं मेरा है वो, कहीं मेरा वाला बड़ा है। कहीं पर तुम कहीं पर सामान रख दिए, सामान उमान कहीं पर रख दिया जाता है चौकियों की शादी विवाह में, तो करे कि ये मेरा है, मेरा वाला बड़ा है, तो चौकिया ना पे हाँ भाई इसका था, तो पूछा जाता है, होता है कि नहीं? सामान तो अधिकार अपना व्यक्त किया, जैसा नाम वैसा का।
लेकिन ये माइंड जो हुआ ना, ये पर्सन के रूप में नहीं है, कोची के रूप में आया है, फिर भी बता रहा है थिंग के रूप में आया, थिंग के रूप में, पर्सन के रूप में भी आता है इसका प्रयोग, जिससे किसी को चीज को दर्शाएगा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं रहेगा, तुम्हारा अधिकार उस पर रहेगा। देखो वो जब पर्सन के रूप में आएगा तो जैसे देखो हम तुमको कोई बोल देंगे, जैसे बोल देंगे कि किस, देखो हम बोल दिए बॉय, यानी कि द बॉय है। अच्छा ये द बॉय को छोड़िए, देखिए हम आपको लिख दे रहे हैं द सन, क्या लिख दिए? देखो सन इज योर्स, लड़का तुम्हारा है, अधिकार हुआ ना लड़का को, तो लड़का यहाँ पर पर्सन के रूप में आया है, लेकिन ये लड़का तुम्हारा है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ये तुमको अधिकार दे दे रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे वाक्य स्पोकन इंग्लिश में बोलते हो ना जी, जानोगे तब ना बोलोगे, नहीं जानोगे तो कैसे बोलोगे, ठीक है ना? चलिए इससे कुछ दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बनाना है, तुमको प्रश्न प्रनाउन और पर्सनल प्रनाउन और पॉजेसिव प्रनाउन में चूज करना है कौन सा ऑप्शन भराएगा, ठीक है ना? 10 को क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाइए। देखो ये 5 सेंटेंस है और इसमें पर्सनल प्रनाउन और पॉजेसिव प्रनाउन अकॉर्डिंग टू नॉलेज, यानी ज्ञान के अनुसार इसको भरना है, ठीक है ना? तो 5 है और इसको भरिए आप। चलिए भरिए आप लोग। देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया सबका जी, थोड़ा देखो मैच करा दे रहा हूँ जिसका करेक्ट है। देखो एम लगा है, तो एम जब भी लगे तो एम पर्सन के लिए आता है, तो एम के साथ क्या लगेगा? आई, तो यहाँ पर आई करेक्ट है। आई है किसी का? सही है। अच्छा डैश इज स्वीट, तो बताओ ही स्वीट रह सकता है कि ही होगा, ही नहीं होगा, बताओ क्यों? क्योंकि उसका वाला मीठा है, उसका वाला कोई वस्तु मीठा होता है, कोई पर्सन मीठा नहीं होता है, अधिकार व्यक्त कर रहा है, कोई पर्सन मीठा नहीं होता है, पर्सन कोई पोस्ट होता है, जैसे वो डॉक्टर है, वो पुलिस है, होता है ना जी, ऐसा होता है ना? ठीक है, अच्छा से बैठो। एंड डैश इज ए वॉवेल, आई की ही, तो देखो यहाँ पर होगा आई इज ए वॉवेल, क्या होगा? आई क्या है? वॉवेल है, आई के साथ इज भी लगता है, अवस्था में, पर्सन में नहीं, पर्सन में अगर आता है तो आई के साथ एम लगता है। आई इज ए वॉवेल मतलब वो आई एबीसीडी में क्या है? वॉवेल है, वॉवेल है कि नहीं? तो आई के साथ क्या लगा? इज लगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो आवर्स कॉस्टली, हमारा वाला क्या है भाई? महंगा है, तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, आवर्स इज कॉस्टली, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? डैश आर माइन, तो डैश आर माइन का मतलब क्या होगा? तो देखो यहाँ पर आर लगा है, तो डैश आर माइन, तो देखो यहाँ आर पर्सन के लिए लगता है, पची के लिए लगता है, पर्सन के लिए, तो आपका सेकंड पर्सन हुआ, यू हुआ ना सेकंड पर्सन, ठीक है ना? तो ये करेक्ट हुआ। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखिए अब अगला बात समझिए, अगला बात क्या होता है बाबू? एक बात देखो, पॉजेसिव प्रनाउन अकेला प्रयोग किया जाता है। पॉजेसिव प्रनाउन जब है, हेलो, पॉजेसिव प्रनाउन जब भी है तो अकेला आता है। जैसे हम बोल देंगे ऐसे, हुआ, यहाँ पर और सेंटेंस लिखिए। अब इसमें बताना है कौन ये सही है कौन गलत है, ठीक है ना छोटू? ठीक है मुन्ना, अच्छा से सोच समझ कर इसको उत्तर दो, ठीक है ना? सेकंड सही है, ठीक है ना? चुन्नी अच्छा से उत्तर दो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सही है कि गलत है? यहाँ पर अब देखो माइंड, ये माइंड क्या है आपका? तो कहोगे सर जी पॉजेसिव प्रनाउन है, तो पॉजेसिव प्रनाउन अपने साथ नाउन को नहीं लेगी, बात खत्म, ठीक है ना? इसलिए सेंटेंस गलत है। और अरे माई क्या है? तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन के पहले आने वाला चीज, नाउन के पहले कोई भी चीज आएगा तो उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ही कहलाता है। तो माई अपने आप में पॉजेसिव एडजेक्टिव हुआ, माई ब्रदर इज कुक, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तुमको? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आप पढ़ाए हैं ना, टाइम के फेरा में मत रहो, पढ़ो, ठीक है ना? प्रैक्टिस करा रहा है तुम, लेकिन हंस रहा है।
ऑनेस्ट और दे रहा हूँ देखो यहाँ पर थोड़ा सा हो गया जी ना। देखो अब यहाँ पर देखिए 4 सेंटेंस दिया, उसमें से बताओ कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट बताना है। बताओ यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं ए बी सी और डी, बताइए कौन सा करेक्ट है। 30 तो देखो तो पहले मिलाओ तो कौन सा करेक्ट है, जल्दी से आंसर लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे, जल्दी से लिखो कमेंट आंसर, ठीक है ना। चलिए किसका क्या सही है देखो मिला दे रहे हैं। योर्स आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके साथ ही आया ठीक है, लेकिन ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यदि नाउन होता तब हो जाता। तो यहाँ पर गलती है, एरर यहाँ पर। सेकंड एरर क्या है, यू आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आता, तो यहाँ पर गलती हुआ। सेकंड थर्ड में देखो योर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है ना जी, तो इसके साथ किस लगा, ऑनेस्ट लगा, ये बिल्कुल अपना सही है। और यहाँ पर देखो योर सिस्टर, योर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, इसके साथ सिस्टर का प्रयोग नहीं होगा, तो इसलिए क्या है आपका गलत है। तो ये आपका सी जो है ना, जितना सी होगा वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, सी बहुत अच्छा। चलिए पर्सनल प्रोनाउन में से इसका करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। इस पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए तो। ऑप्शन है यहाँ देखो ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया गया है, गिवन 4 ऑप्शन है, वन ऑफ द करेक्ट आंसर हैव यू चूज अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। सी, बहुत से बच्चे का सी आंसर आ रहा है, और सब कोई ए बता रहा है, तुम्हारा क्या है भाई, कोई बी बता रहा है, लेकिन कौन सा करेक्ट है चलिए हम वेरीफाई कर रहे हैं भाई, देख लो देख लो देख लो। चलिए जी, चलिए हो गया, चलिए मिला दे रहे हैं, देखो चलो देखो ही एंड यू, तो देखो ये थर्ड हुआ और ये सॉरी हाँ थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, 32 का रूल बताए थे ना पर्सनल प्रोनाउन में, कि ये रूल लगातार, ठीक है ना। देखो यू एंड ही और यू एंड आपका बी है, तो देखो यू एंड ही जब 2 पर्सन, ये तो रूल अकॉर्डिंग तो सही है नियम, लेकिन ये जब दोनों मिल गए तो इसके साथ ईच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर गलती है। जब 2 सब्जेक्ट मिलते हैं तो प्लूरल वर्ब का चूज होगा, नहीं किया जाएगा ना, प्लूरल वर्ब को ना चूज करोगे अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट, समझ में आ रही है बात। और देखो यहाँ पर यू एंड ही, तो यू आपका टू में सेकंड पर्सन है, तो ये आपका सही है क्योंकि ये 23 के नियम पर बैठ जा रहा है, ये भी आपका 23 के नियम पर बैठता था, लेकिन यहाँ पर वर्ब गलत था, ये आपका 23 के नियम पर बैठ रहा है, तो ही के साथ भी सोच के ही मत लगाना, ये आर आपका सही है, ठीक है ना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो आपका आंसर सी होगा। और ही एंड यू ये नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हुआ, आंसर क्या हुआ, इसका आंसर सी हुआ। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो, समझो थोड़ा सा और देखा एक बोलो। चलिए और एक करेक्टिफिकेशन है, और जो और इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सही होगा इसको बताना है, ठीक है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रोनाउन को पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन में चूज कीजिए, बोर्ड पर क्वेश्चन है आपका, देखिए। चलिए बहुत से बच्चे का आंसर बी भी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, बहुत अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा आ रहा है, देखिए ठीक है मुन्ना, इससे मत लगाओ, आंसर लगाओ, दिमाग खटाओ, थोड़ा दिमाग खटाओ, दिमाग
यदि पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ी हो लड़कियां सब, 4 ऑप्शन है, गिवन 4 ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? टेल मी करेक्ट आंसर। चलिए पहले का 4। चलिए ये बच्चा सबके आंसर आ रहा है, यहाँ बहुत आंसर आ रहा है, गजब गजब आंसर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलो हो गया। दिखाते हैं करेक्टिफिकेशन, विच इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना? चलिए कौन सेंटेंस है? देखो दीज आर माइन एंड हिज, तो माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो एक वर्ड है ना भाई, पर्सन तो 1 है और ये 3rd है, तो देखो तेरे का रूल नहीं हो पाएगा किसी भी चीज में, 31 का रूल होता है। दीज आर माइन, तो माइन फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, 12 का रूल नहीं होता, तो ये भी गलत, या तो 21 का होता है, नहीं तो 31 का होता है ना जी। दीज आर योर्स, तो योर्स तो ठीक है और ये माइन भी सही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सी, हमेशा सी बोलोगे कि सर हमेशा ऑप्शन में सी ऑप्शन देते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है उस समय से, ठीक है ना? और देखो दीज आर योर्स, योर्स ठीक है सेकंड पर्सन, लेकिन यहाँ पर मीज आ गया ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ गया, यहाँ पर माइन आना चाहिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइन आना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइन। हाँ तो ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चन थे और पॉजेसिव प्रोनाउन के पूरे क्वेश्चन थे, और पॉजेसिव प्रोनाउन को मैंने चर्चा किया, डिस्कस किया इस वीडियो में कि पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अकेले किया जाता है, सब्जेक्टिव केस में हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, ठीक है ना? तो उसमें अधिकार, वो पर्सन नहीं होता है, ठीक है ना? पॉजेसिव प्रोनाउन पर्सन नहीं होता है, पर्सन के साथ हम कीजिए, जैसे पर्सन को बोले, जैसे आई एम ए डॉक्टर, क्या हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पर एम कोची का काम किया भाई, आई कोची का काम किया, पर्सन के रूप में काम किया, और बोलेंगे कि माइन इज के बाद हम कोई भी पोजीशन डाल सकते हैं कि माइन इज मेरा वाला क्या है, तो माइन इज स्मार्ट, मेरा वाला स्मार्ट है, तो यहाँ पर मैं अधिकार व्यक्त करती हूँ, ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।